हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 21 से लेकर के 31 मार्च की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एरी, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो आप अपने पार्टनर को अपने माइंड में सोचिए, विजुअलाइज करें। चलिए देखते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं। जो भी हैं, आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, जैसे भी रिलेशन है उनको विजुअलाइज करें। चलिए देखते हैं एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एरीज के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ कप्स। ओके, पर्सन अभी खुद के ऊपर फोकस्ड है एरीज। वो अभी सिंगलहुड है में, ये अगर सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो रेस्ट रिलैक्स करना चाहते हैं, स्लो लेना चाहते हैं इस सिचुएशन को। ऑल्दो वो नज़र बनाए हुए हैं, कुछ केसेस में टैरो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, कुछ केसेस में रीडिंग गाइडेंस ले रहे हैं, पर वो स्लो जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं एरीज, जैसे अपने से बड़े या मेच्योर पर्सन से, तो वो पर्सन या तो अपने घर परिवार या ज़मीन जायदाद या बिजनेस पे फोकस्ड हो सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। तो मैं देख रही हूँ अभी ये एनर्जी इस पे पुट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अभी के फेज़ में ये जैसे हैं, जो चल रहा है उसमें ये खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, जो दिख रही है। ऑफ कोर्स कभी कभी ये लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते, अकेला फील, पर उनको लगता है कि अभी के पीरियड में इनका फोकस बस इनकी खुद की लाइफ होनी चाहिए, खुद की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जो मर्ज़ी है वो करने की चाहत, कोई बाउंड्रीज़, कोई रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहते। तो अभी ये इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं, या इनकी ये मेन प्रायोरिटी नहीं है इनके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो पर्सन अभी टोटली अपने ऊपर फोकस्ड है, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर फोकस्ड है, जो मैं देख पा रही हूँ। हाँ, ये इनको, ये कैसे हैं कि ये मे बी ये मटेरियल या पैसा या ग्रोथ या सक्सेस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, खास करके अगर कोई मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं। और जो यंगर पर्सन है वो अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी, एक्सप्लोर करना, ऑप्शंस, इन चीज़ों पे फोकस दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आप लेट गो नहीं कर पा रहे एरीज। ऑल्दो आपको पता है इसका नहीं, ये कनेक्शन पहले जैसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट इशू, आप जानते हैं सब कुछ। पर्सन में भी वो अनरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस्ड हैं। सेवन ऑफ कप्स, आप ये कन्फ्यूजन से निकल आए, फिर भी आप ऑब्सेस्ड हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन को, ऑब्सेस्ड फील करते हैं, इस पर्सन के साथ बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपको पता है कि ये सिचुएशन, ये डेविल कार्ड है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या आपके आपके लिए ये कोई ज़रूरत की वजह से है कुछ केसेस में, या ये अपनी मर्ज़ी से जाते आते रहते हैं, लेकिन आपके लिए लेट गो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप एक बार बात करना चाहते हैं, सच्चाई सुनना चाहते हैं, ट्रूथ सुनना चाहते हैं, या क्लैरिटी चाहते हैं अभी भी सिचुएशन में।
कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती है या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। आपको पता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, पर आसान नहीं है लेट गो करना। कहीं पे आप ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन से, या आपको लगता है कि पर्सन ने पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है कि आप उनको निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आपको ये लग सकता है कि कुछ वक्त तक तो पर्सन ने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत ये किया, लेकिन अब सडनली वो ऑन एंड ऑफ हो गए हैं, या उन्होंने एफर्ट्स करना ही छोड़ दिया, मैसेजेस देखना छोड़ दिया, रीड करना छोड़ दिया, कॉल करना छोड़ दिया, या वैसी बातें करनी छोड़ दी जो एक टाइम पे ये किया करते थे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। कुछ केसेस में तो आप ब्लॉक्ड हो सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश, लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए, ख़त्म तो नहीं हुआ है रिलेशनशिप के। कुछ केसेस में एकदम ऑन एंड ऑफ चलेगी, क्योंकि पर्सन का मेन फोकस वो खुद है, एम्प्रेस एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन होगी भी तो एक होल्डिंग बैक वाली होगी, ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे इमोशनली, और होल्डिंग बैक वाली कम्युनिकेशन है। ऑल्दो ये ख़त्म होते हुए नहीं दिख रही है, लेट गो नहीं करेंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, लेट गो नहीं कर सकते ये पर्सन। लेकिन एक रनर चेज़र, जैसे आपने 10 मैसेज किया तो उन्होंने 2 मैसेज कर दिए, या एक मैसेज आपने आज मैसेज किया वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कर रहे हैं, या 4 दिन बाद, इस तरह की एनर्जी है। एक ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर एक होल्डिंग बैक। अगर बातचीत भी हो रही है तो इमोशनली उतना एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्टक हैं, दुविधा में हैं, माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है उनको कि सिचुएशन के साथ एक्चुअली में कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, क्या करना है, ये चीज़ें नहीं हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में यहाँ भी मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ, या फिर आप एज डिफरेंस वाले रिलेशनशिप में। कुछ के लिए ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकता है आप कनेक्ट हुए हो। कुछ केसेस में फेसबुक, कुछ इंस्टा, या डेटिंग ऐप, या मैरिज। मैं देख रही हूँ पर्सन एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, और स्लो लेना चाहते हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है पर्सन की तरफ से। गॉसिप, लोग क्या कहेंगे, इसको पता चल जाएगा तो वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेंगे, इस तरह की डाउट्स है पर्सन के मन में। ऑफिस में क्या पता चल जाएगा, कलीग को पता चल जाएगा, इस तरह की एनर्जी, या कॉलेज फ्रेंड को। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। कुछ केसेस में हो सकता है आपकी कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो इस पर्सन के साथ। यस, ये न्यू चैप्टर, ये अपने करियर, बिजनेस, या ये अपनी लाइफ को एक नई तरीके से जीना चाह रहे हैं, नई तरीके से कुछ सॉर्ट करते हुए दिख रहे हैं। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो पर्सन को लगा कि सिचुएशन यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, बहुत भारी हो रही है, बहुत बर्डन वाली हो रही है, तब ये पुल बैक कर जाते हैं, ये भाग जाते हैं आपको छोड़ कर के। ये फिर ये जब थोड़ा ईज आउट हो जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ आई विल एवर चेंज। तो कुछ ऐसी आदतें हैं इनमें एरीज, जो इनको लगता है कि पता नहीं मेरी बदलेंगे भी कि नहीं, उसी बैड हैबिट्स के कारण आपकी रिलेशनशिप सफ़र करती है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे, और इनडिसिसिव, वही डिसीशन नहीं ले पाना। उनको समझ में आता है कि चूँकि वो कभी भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, या क्लैरिटी, आप हर्ट उस चीज़ से होते हैं, उनको पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं अभी। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहा है, चलिए देखते हैं।
अरे किसी ने आपको धोखा फरेब किया था, चीटिंग किया था, कोई एक्स है तो अगर धोखा फरेब वाले एक्स आ रहे हैं तो वो फिर से वही करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक रहिए। दूसरी चीज़, कोई नए पर्सन भी अगर कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा टाइप आ रहे हैं या कहीं पे भी आपको थोड़ा भी उस पर्सन पे अंदेशा हो तो वो डेफिनेटली प्ले अराउंड करने के लिए आ रहे हैं या अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं आ रहे हैं। तो ये लायर, चीटर या ऐसे ही प्ले अराउंड मैनिपुलेशन वाले पर्सन हैं, इनसे दूर रहें। टेम्परेंस रिवर्स, को सेजिटेरियस आ सकते हैं आपके तरफ। जो मैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली ये हैं, मतलब फ्लक्चुएट करते हैं, एक दिन बहुत अच्छा, एक दिन अच्छा नहीं, मूडी हो सकते हैं क्योंकि टेम्परेंस रिवर्स है। तो ये ज़्यादा पेशेंस वाले पर्सन नहीं हैं, इम्पेशेंट पर्सन हो सकते हैं, ये ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं आपसे लॉन्ग डिस्टेंस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द, अच्छा, कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन लेट गो। कुछ केसेस में ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में इन जनरल कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत सोचने के बाद ही आपके तरफ आ रहे हैं। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सेम एज या यंगर हो सकते हैं ये पर्सन। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, हाइप करें और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।